देसी गवार, तेरी आंखें फूट गई है क्या? तुझे इतनी महंगी गाड़ी नहीं दिखी मेरी? इतनी बड़ी गाड़ी पे मेरा स्क्रैच मार दिया, साला अंधा है क्या? अरे नहीं मैडम, वो क्या है ना मैडम, हम रास्ते से जा रहे थे, वो भाई साहब एक निकले बहुत तेजी से कट मार के, वही मैडम थोड़ा सा लग गया मैडम, हमने जानबूझकर नहीं किया मैडम, माफ कर दीजिए। तुम जैसे देसी गवारों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जानबूझ के एक तो स्क्रैच मारा और अब यहाँ पे ढोंग कर रहे हो मेरे सामने। नहीं मैडम, हम कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं मैडम, हम गरीब आदमी हैं, हम 2-3 हज़ार रुपये साइकिल से आपकी इतनी महंगी गाड़ी में कहाँ से स्क्रैच मार देंगे मैडम, वो गलती से लग गया मैडम, जरा सा है मैडम, ज़्यादा नहीं है। चुप कर, तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक बात बता, तुझे पता भी है इतनी महंगी गाड़ी में अगर एक छोटा सा भी स्क्रैच आता है तो कितने पैसे लगते हैं? अब ना इसके पैसे तुझे भरने पड़ेंगे और इसका खर्चा आएगा कम से कम 10,000 रुपए का। निकाल 10,000 रुपए, चल। क्या मैडम 10,000 रुपये? मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं, हम गरीब आदमी मैडम, दिहाड़ी करते हैं मैडम, 400-500 रुपये कमाते हैं, वो भी हम महीने के 5-6 दिन काम मिलता है मैडम, 10,000 रुपये कहाँ देंगे मैडम? जरा सा तो मैडम लगा है आपकी गाड़ी में, आप खुद बनवा लीजिएगा मैडम, मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है। अबे गरीब आदमी, जब तेरी औकात नहीं थी तो मुझे 10,000 रुपए दे, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी गाड़ी पे स्क्रैच मारने की? अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 10,000 रुपए अभी के अभी चाहिए, बस बात खत्म। निकाल चल 10,000 रुपए। मैडम गरीब आदमी मैडम, घर में मैडम खाने को भी नहीं है, आज काम करने गए थे, मालिक ने पैसे भी नहीं दिए मैडम, मेरे जेब में तो 10-20 रुपए भी नहीं होगा सही तरीके से मैडम, देख लीजिए गरीब आदमी मैडम, दया करिए मैडम, भगवान आपको खुश रखेगा। पैसे निकाल मेरे। मैडम गरीब आदमी मैडम समझ लीजिए ना मैडम थोड़ा सा। अरे मैडम बच्चों की फीस लानी मैडम। 1,000 रुपए, ये 1,000 रुपए में मेरा क्या होगा? मेरी गाड़ी का खर्चा 10,000 रुपए है। मैडम दया करिए मैडम बच्चों की फीस भी जमा करनी, राशन भी लाना है मैडम जी, बहुत हफ्ता भर से बचा के मैडम ये 1,000 रुपए बचे हैं मैडम जी, देख लीजिए ना। अबे सुन, मैंने ना तेरा ठेका नहीं ले रखा, समझ आ रही? और तूने ना मेरी गाड़ी पे इतना बड़ा स्क्रैच दिया है तो 10,000 तो तुझे देने पड़ेंगे, अभी कहते तो 1,000 रुपए ले लेंगे। और सुन चुप, तेरी ना झोपड़ी देख रखी है, रोज आऊंगी तेरे से ये पैसे वसूलने, जब तक तू सारे पैसे दे नहीं देता ना तब तक रोज तेरे से ऐसे पैसे लेती रहूंगी मैं। मैडम और ये 1,000 रुपए मेरे हैं। मैडम हफ्ते भर की कमाई मैडम दे दीजिए, घर में राशन बनाना, भूखे बच्चे हैं मैडम, मर जाएंगे मैडम। तू भूखा मर, तेरे बच्चे भूखे मर, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे इस चीज का खर्चा चाहिए, बात खत्म। मेरे से पैसे छीनने की कोशिश मत करियो मैडम, दे दीजिए ना मैडम। सुन, तुझे समझ नहीं आ रहा है, मना कर रही हूँ ना मैं, एक तो इतना बड़ा डेंट मार दिया मेरी गाड़ी पे, उसके बाद मेरे से बहस कर रहा है। अगर चुपचाप से यहाँ से नहीं गया ना तो अभी पुलिस को बुला के ना तुझे अंदर करवा दूंगी, समझ आई? गरीब आदमी, दे दीजिए मैडम, मेरे बगल। चुपचाप से ना यहाँ से निकलता बन, अब अगर अपनी शक्ल दिखा दी ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, चल भाग यहाँ से। निकल निकल, जल्दी निकल यहाँ से। बेवकूफ आदमी। अभी तो खाली 1,000 रुपए इस आदमी से वसूल किया है, अब इसकी झोपड़ी में जाके ना रोज इससे पैसे वसूल करूंगी, मेरे तो 9,000 पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद 10,000 तो इससे मैं खींच ही लूंगी किसी न किसी तरह। अब में तो मजे हैं, ये डेंट तो छोटा सा ही है। हाय सृष्टि। हाय। क्या कर रही हो यहाँ पे? अरे क्या बताऊं यार, ये गाड़ी पे डेंट कैसे लग गया? अरे क्या बताऊं, एक गवार आदमी ने ना इतना बड़ा डेंट मार दिया। अभी तो तुझे उसे पीटना चाहिए था। कैसे मार? मैंने उसे बहुत सुनाया, उससे ना 10,000 रुपए ऐंठने की कोशिश करी, लेकिन साले की जेब से मुझे 1,000 रुपए ही मिले, बाकी के 9,000 ना मैं उसकी झोपड़ी में जाके वसूल करूंगी उससे। उसका घर पता है तुझे? हाँ यार पता है। ये तो अच्छा हो गया यार, खूब अच्छे से सुनाया मैंने उसको कि मैडम जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। जब ये 1,000 रुपए छीने ना तो पता क्या बोल रहा है, मेरी बहन की कॉलेज की फीस भरनी है, प्लीज यही दे दो, घर का राशन लाना है सबके लिए, बस यही है मेरे पास। मैंने कहा मुंह देख, चल निकल अब यहाँ से। ये तूने अच्छा आइडिया निकाला है। अब 10,000 रुपए चाहे वो एक दिन में दे चाहे वो धीरे धीरे दे, अपनी तो ऐस रहेगी, के मजे मारेंगे। अब ऐसे भी तुझे लगता है कि दंड इतना ज्यादा है कि इतना पैसा लगेगा? अरे ये तो 1,000 में पूरा हो जाएगा, बाकी के 9,000 जो हमारे हैं वो हमारे हैं। मस्त। और हाँ, ये मालिक की गाड़ी है, इधर तू उससे 10,000 रुपए लेंगे और इस गाड़ी को मालिक को दिखाया जाएगा कि एक गरीब से इस पे टक्कर लग गई थी। और हम लोग क्या करेंगे पता है, पहले उनसे कुछ पैसे लेंगे गाड़ी बनवाने के, ठीक है, और कुछ पैसे लेके उनको गरीब को भी देने के लिए बोलेंगे उसको चोट वगैरह लग गई है, मालिक दे दीजिए, उसको भी दे देंगे। तू तो जानती है अपना मालिक कितने दिलदार आदमी है। गाड़ी के भी पैसे दे देंगे, उस गरीब को भी देने को दे देंगे, और वो जो भी देंगे वो सब किसका होगा?
मेरा और तुम्हारा। एग्जैक्टली सही है। चल अब ये प्लान को थोड़ा एग्जीक्यूट करते हैं, आजा। जी सिंघानिया साहब, अरे हाँ हाँ याद है, जो हमारे बीच डील हुई थी वो डन है। हाँ तो बस मैं आता हूँ, थोड़ा सा काम निपटा लो फिर मिलने आता हूँ आपसे। जी सिंघानिया साहब, चलो ये डील भी डन हो गई। जल्दी से एक डील डन होने के बाद काम करते हैं इस पर मन लगा के। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो एक्चुअली सर, आज जब मैं आपकी गाड़ी पार्क कर रही थी ना, तो एक साइकिल वाला गुजर रहा था। उसने अपनी साइकिल से ना आपकी गाड़ी पे ठोक दिया और आपकी गाड़ी पे ना बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए हैं, जिसका खर्चा लगभग 10,000 रुपये के आसपास का है। उसे कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं सर, उसे तो कहीं चोट नहीं लगी, वो तो सही सलामत है। बस उसकी साइकिल का थोड़ा रिम टेढ़ा हो गया और आपकी गाड़ी में काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ गए, बस, और तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, ये रहे पूरे 15,000 रुपये। उसकी साइकिल का रिम ठीक करा देना और उसके घर जाके उसका ट्रीटमेंट भी करा देना। ओके सर, मैं ना अगर उसे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो वो भी करवा दूंगी और उसकी साइकिल भी ठीक करवा दूंगी और आपकी गाड़ी भी। अभी मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। फाइनली बॉस गए। कितने सारे पैसे। यार ये कुर्सी ना तुझे मिल जाती तो मेरी भी लॉटरी लग जाती तेरे साथ साथ। तो ना कुछ ज़्यादा बड़े सपने देख रहा है, लेकिन एक बात हो भी तो सकता है, अगर मैं सर की ऐसी चापलूसी करती रहूं, सर की फेवरेट बन जाऊं, क्या पता सर एक दिन मुझे उस कुर्सी पे बैठा दे। हाँ, सर अपनी कंपनी छोड़ के तुम्हें कहेंगे लो ये कंपनी तुम्हारी हो गई। खैर छोड़ो ये सब। ये बता, सर ने तो 10,000 रुपये तो दे दिया है। सर को हमने झूठ भी बोल दिया कि उनकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आए हुए हैं, जिसका हमें काफ़ी अच्छा खासा खर्चा लग जाएगा, और उसके बारे में भी झूठ बोल दिया। बॉस ने तो उसको सही कराने के पैसे दिए कि उस बेचारे गरीब साइकिल वाले को चोट लगी कि उसको सही करवा दो जाके। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर बॉस ने गलती से भी उस साइकिल वाले से मिलने को बोला, फिर हम क्या करेंगे यार? अरे यार बॉस कैसे जाएंगे, बॉस को इतना काम ही है, और ऊपर से मुझे नहीं लगा था तू इतनी चालाक होगी। लेकिन तूने ना एक गलती कर दी। क्या? तुझे सिर्फ 10,000 क्यों मांगने थे? तू बोल देती पूरा कार का गेट टूट गया है या फिर उस गरीब का पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अगर बॉस जाके देख लेता ना तो बाट लग जाती है अपनी, पकड़े जाते हैं हम। उसको देख सकते थे, गाड़ी को बोल देते गैरेज में, काम खत्म। हाँ वैसे कर तो सकते थे आदर्श, पर छोड़ ना यार, जितने मिल गए उतना इनफ है ना यार। ज्यादा अगर हम लालच करेंगे तो क्या पता हम पकड़े जाएं। ये भी बात सही। और वैसे भी अभी उस गरीब से भी तो हमें पैसे लेने हैं। अभी उस गरीब ने हमें 3,000 दिए हैं, बाकी के भी तो बच्चे हैं, वो भी तो एंटरप्रेन्योर से। ये पैसे ना मन डुला देते हैं मेरा। नजर मत लगा मेरे पैसों पे, मेरे पैसे। अच्छा तुम्हारे मेरे नहीं है यार, ये पैसों पे ना मेरा हक है, क्योंकि सारी मेहनत मेरी है। अब तू सोच, अगर उसकी साइकिल से हमारी कार में डेंट नहीं आता तो हम उससे लड़ते नहीं, और उस बेवकूफ को क्या पता कि वो गाड़ी तो हमारी है ही नहीं, वो गाड़ी तो हमारे बॉस की है। बता, तू रुद्र को लेके जा रही है साथ में, कहीं उसको पैसा ना बांट दे तू। यार रुद्र को लेके इसलिए जा रही हूँ, रुद्र की बॉडी देख के तो उसको थोड़ा बहुत देना, ये नहीं कि पूरा हिस्सा उसको दे दो। देख यार, रुद्र भी लड़ रहा है मेरे लिए वहाँ पे जाके, तो थोड़ा तो बहुत मैं जरूरी हूँ या रुद्र जरूरी है? तू भी जरूरी है, पर वो भी जरूरी है। तू भी? अरे यार दोनों जरूरी है। दोनों के साथ अफेयर चलाएगी क्या? अच्छा ठीक है बाबा, अब एक बात बता, अब चले कहीं हम शॉपिंग वॉपिंग करें, मूवी भी चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, मस्त मौज करते हैं। चल आजा। सृष्टि तू कहाँ लेके आ गई इस गांव में यार मुझे? अरे यार, एक गवार ने ना मेरी कल गाड़ी ठोक दी थी। क्या? उसी से आई हूँ पैसे लेने। तेरी गाड़ी ठोक दी थी? हाँ यार, इतना बड़ा डेंट मार दिया उसने, उसी के पास आई हूँ बस। चल देखता हूँ कौन है, पैसे निकलवाता हूँ। अबे ओए इसी गवार, चल पैसे निकाल मेरे। अरे मैडम जी आप यहाँ? मैडम जी मैंने तो बताया था मैडम कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मेरे घर तक चली आई। अरे यार फिर से देख, इसका रोना शुरू हो गया पैसों को लेके। तुझसे मैंने कहा था ना कि मैं तेरे घर आके पैसे वसूलूंगी, चुपचाप से ना मेरे पैसे निकाल, वरना इस पूरे मोहल्ले में ना तेरी इतनी थू-थू करवाऊंगी ना, इतनी बदनामी करवाऊंगी ना, तू सोच भी नहीं सकता। तेरा यहाँ रहना मुश्किल करवा दूंगी, समझ आई?
निकाल मेरे पैसे, बोल इसको यार। चल बे जल्दी पैसे दे, वरना तुझे बहुत मारूंगा मैं अभी। अरे नहीं नहीं मैडम, हमारी यहाँ थोड़ी इज्जत है। माना हम गरीब हैं, लेकिन गांव देहात में हमारी इज्जत बहुत है मैडम। आपको पैसे चाहिए ना, रुकिए मैं आपको देता हूँ। चल बे ला। अबे जब तेरी औकात नहीं होती है तो गाड़ी में टक्कर क्यों मारी? तेरी तो 1000 रुपए की औकात नहीं है। तुझे पता वो गाड़ी कितने की है? कम से कम 26 लाख रुपए की गाड़ी है। अगर उसमें कुछ और भी हो जाता ना तो तेरा ये झोपड़पट्टी भी बिक जाती, समझा? और एक बात बताऊं, आइंदा से ना ध्यान रखियो, जब भी पैसे लेने आऊंगी ना, टाइम पे मेरे सारे के सारे पैसे मेरे को देते रहियो, नहीं तो तेरी ना वो हालत करूंगी ना तू सोच भी नहीं सकता। और एक बात बता, तू इतनी गंदी जगह रहता है, इतना गंदा कर रखा है तूने तबेला वबेला, तू साफ क्यों नहीं करता है कभी? अबे साफ सफाई से रहना तू पसंद नहीं है खुद ही क्या? पागल है। अगर इसके पास इतना ही पैसा होता ना तो हमारी गाड़ी पे टक्कर जो मारी थी ना उसी समय पूरा पैसा दे देता। इसकी तो औकात ही नहीं है। और सुन, हम लोग कल फिर आएंगे, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तुझे मैं लिथाड़ के मारूंगा, समझा? और टाइम पे सारे पैसे जमा करके रख लियो, अभी तेरे पास वैसे भी मेरे 8000 रुपए पड़े हैं, समझ आ रही है? अरे नहीं नहीं मैडम, 2000 रुपये लेके जाने दीजिए ना मैडम। हम गरीब आदमी कहाँ से 10,000 रुपये लाएंगे। और रही बात इस तबेले की, तो माई बाप, ये तबेला हमारा पुश्तैनी है। 2 गाय बच्ची है हमारे पास ना, पहले 10 गाय थी, लेकिन मजबूरी, गरीब आदमी है ना, एक एक गाय करके कोई चुरा ले गया, 1-2 मर गई, यही हमारी रोजी रोटी है। अब 8000 रुपये छोड़ दीजिए ना, हम गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाएंगे मैडम। अच्छा 8000 छोड़ दूं? 8000 छोटी रकम होती है? अबे ये बता, जब तेरी औकात नहीं है ये सब गाय वाय पालने की तो क्यों पालता है तू? सिस्टर तुझे पता है 60 रुपए लीटर दूध बिकता है। अगर ये दिन में ये बेचता होगा 15 से 20 लीटर दूध ना, तो इसके बाद अच्छा खासा महीने का पैसा आ जाता होगा। ये हम लोग को बेवकूफ बना रहा है सिर्फ। देख, तू ना हमारे सामने रोने की तुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ना तेरी एक नहीं सुनने वाले। हमें हमारा पैसा चाहिए, बात खत्म। और तुझे हमारा पैसा वापस करना ही पड़ेगा। अब तुझे जैसे करे, तू अपनी गाय बेचे, चाहे तू अपना ये तबेला बेचे, चाहे तू खुद को बेच दे, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ हमारे पैसे से लेना देना है, बात खत्म। अगर पैसे नहीं मिले ना तेरे हाथ पैर तोड़ के ना बैठा दूंगा तुझे घर पे। भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? दूध कहाँ 15-20 लीटर निकलेगा? 2-3 ही लीटर दूध देती है, उसमें से हम 100-150 रुपये का दूध ही बेचते हैं। कहाँ से 8000 रुपये लेंगे? माई बाप 8000 रुपये माफ़ कर दीजिए ना मेरे। चुप बे। सुन, मैं कल शाम को आऊंगा, अगर पैसे नहीं दिए ना तो तेरे को ना इतना मारूंगा तू ठीक हो जाएगा, समझा? चल सिस्टी। चुपचाप से ना पैसे मेरे टाइम पे दे दियो, समझ आई? चल चल बेवकूफ। क्या सिस्टी, क्या तूने दिमाग लगाया है? तेरी गाड़ी में हल्का से डेंट आया है, इससे तू 10,000 रुपए ले रही है। और गाड़ी भी तेरी नहीं है, मुझे पता है गाड़ी वो किसकी है, वो तेरे सर की गाड़ी है ना। अबे अगर ऐसी हम चालाकी नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? अबे सुन, अच्छा अब तू तो पैसा कमा लेती है, उसमें से कुछ पैसे मुझे भी दे देना। जानते हो मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है। कल आदर्श आया था, आज तू आया, दोनों मुझे पैसे मांगो। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, हम बस दवा लेने आ रहे हैं। हाँ वो दवा थोड़ी महंगी है ना, तो पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, हाँ शाम को आएंगे डॉक्टर साहब, शाम को। ठीक है डॉक्टर साहब, हम रखते हैं। चल निकाल पैसे। चल बे पैसे दे। दे रहे हैं भाई साहब, दे रहे हैं। अरे दे ना। अबे गिन क्या रहा है बे? देख कितनी है भाई साहब, फिर वही 1000 रुपए दिया इसने साले ने। भाई साहब वो मैं कह रहा था ना कि इसको मिला के पूरे 3000 रुपये हो गए। अब वो क्या है ना कि बच्चे की दवा लानी है, अब ये 1-2 महीने से जुगाड़ करके रखे तो हमने दे दिया। अब 7000 रुपये माफ कर दीजिए। अबे एक बात बता, तेरे घर वालों का मैंने ठेका ले रखा है क्या? ये तो गाड़ी ठोक दी। तेरा बच्चा खाना खाए या ना खाए मुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझे अगर 7000 रुपए नहीं मिले ना तुझे बहुत मारूंगा मैं। नहीं नहीं भाई साहब ऐसा मत बोलिए, बदनसीब बाप हूँ, एक ही बच्चा है मेरा, और अगर उसको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अबे तो साले ये गलती करने से पहले सोचते ना कि घर में बच्चे हैं, पैसे कहाँ से देंगे, इतनी महंगी गाड़ी ठोकने की जरूरत क्या थी तुझे? भाई साहब देख लीजिए ना, होते तो मैं दे देता। मेरे लिए, आपके लिए 7-10 हजार रुपये कुछ नहीं होंगे, मेरे लिए तो बहुत है भाई साहब। हाँ हम लोग तो करोड़पति आदमी है ना। अबे देख, एक बात सुन हमारी, रोज हम आते हैं यहाँ पे, रोज कोई नया भाड़ा लेके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तुझे ना चुपचाप से हमारे सारे पैसे देने ही पड़ेंगे। अभी तूने सिर्फ 3000 रुपए दिए हैं, बाकी के 7000 रुपए भी तुझे देने ही पड़ेंगे। मैम साहब आपके लिए कुछ नहीं होगा, मेरे लिए बहुत है। हम दिहाड़ी पे काम करते, 500 रुपये मिलता है मेरे को, वो भी पूरे महीने काम भी नहीं मिलता, मजदूरी करते हैं। मैम साहब माफ़ कर दीजिए, हमने गलती से नहीं किया था मैम साहब। अबे कितनी जबान लड़ा रहा है, साला जबान क्यों लड़ा रहा है मुझसे? हाँ जितना तुझे बोला है चुपचाप से मेरे पैसे दे दियो तो बस दे दियो, बात खत्म। भाड़ में गए तेरे बच्चे। मुझे लग रहा ना तुझे अपने शरीर से प्यार नहीं है,
साले ना टांगे तोड़ दूंगा तो कमाने लायक भी नहीं बचेगा, ये समझा? चाह ही रहा है कि तुम ना इसकी टांगे तोड़ के बराबर कर दो, क्योंकि पैसे ऐसे देगा नहीं। और देख ढोंग कैसे कर रहा है रोने का। साले हमारे सामने नहीं रोने का मैम ढोंग साहब, मत कर। हम ढोंग नहीं करते मैम साहब, एक गरीब की मजबूरी को समझिए, ऐसा ना करिए मैम साहब। अबे हम लोग ने खाला जी का घर खोल के रखा है क्या, तुझे पता है? 10,000 रुपए उस गाड़ी में लगे हैं, और तुझसे तो तब भी हम लोग पैसे कम ले रहे हैं सृष्टि, वरना इससे तो कम से कम 50,000 रुपए लेने चाहिए थे। तब तो तू रो रो के परेशान हो जाता। मैम साहब देख लीजिए, कुछ हो जाए तो कर दीजिए। कुछ नहीं हो सकता, अब तुझे पैसे देने पड़ेंगे तो देने पड़ेंगे, बात खत्म। चल सृष्टि, जो भी दिक्कत है ना तेरे घर में, वो तेरी प्रॉब्लम्स है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ हमारे पैसे से मतलब है, वो हम टाइम टू टाइम लेने आएंगे और हम कल फिर आएंगे लेने पैसे। तुझे पैसे देने पड़ेंगे, समझ आई? कहीं से भी अरेंज करके रख। अगर पैसे नहीं दिए ना तो सोच लेना तेरे साथ क्या हो सकता है। जो तेरी छोटी सी झोपड़ी ना, उसी को बेच खाएंगे हम। चल सृष्टि। हाँ चल, बेवकूफ ड्रामा करता रहता है। रहता भी कितनी गंदी जगह है, देख खेत वेत और इधर उधर। अच्छा ही सबक सिखा रही हो सृष्टि तुम इसको, पता है? आज को ये पैसे 7,000 रुपए ना आराम से देगा, इतना मैंने इसको हड़का दिया है। उसकी हालत तो देख कैसी हो हड़का दिया। सुन एक काम कर, तू भी मेरे साथ जिम ज्वाइन कर, डोले ओले सोले बना, समझी? नहीं तो लोग तेरे को हल्के में ले लेंगे। ठीक है बाबा, मैं भी तुम्हारे साथ जिम ज्वाइन कर लूंगी। जिम तो ज्वाइन कर लेगी, जो डाइट वाइट है ना उसको भी अच्छी रखना। ये तो जंक फूड, जो फास्ट फूड ये सब खाती है ना, इसको सब छोड़ना पड़ेगा। अरे बाबा ठीक है भाई, छोड़ दूंगी छोड़ दूंगी। इसकी बात ना, इसकी टेंशन मत ले। इससे 7,000 रुपए कैसे निकलवाने मैं निकलवा लूंगा। अब कुछ खाने चले, बहुत भूख लग रही है। तुझे भी खाना पड़ेगा, यहाँ पे डाइट वाइट नहीं चल रही मेरे सामने। चल ठीक है। चल अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, तुम लोग यहीं रुको। ओके सर। थैंक यू सर। फाइनली बॉस गए। कितने सारे पैसे। यार ये कुर्सी ना तुझे मिल जाती तो मेरी भी लॉटरी लग जाती तेरे साथ साथ। तो ना कुछ ज्यादा बड़े सपने देख रहा है, लेकिन एक बात हो भी तो सकता है, अगर मैं सर की ऐसी चापलूसी करती रहूं, सर की फेवरेट बन जाऊं, क्या पता सर एक दिन मुझे उस कुर्सी पे बैठा दे। हाँ, सर अपनी कंपनी छोड़ के तुम्हें कहेंगे लो ये कंपनी तुम्हारी हो गई। खैर छोड़ो ये सब। ये बता, सर ने तो 10,000 रुपये तो दे दिया है, सर को हमने झूठ भी बोल दिया कि उनकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आए हुए हैं, जिसका हमें काफ़ी अच्छा खासा खर्चा लग जाएगा, और उसके बारे में भी झूठ बोल दिया। बॉस ने तो उसको सही कराने के पैसे दिए कि उस बेचारे गरीब साइकिल वाले को चोट लगी होगी, उसको सही करवा दो जाके। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर बॉस ने गलती से भी उस साइकिल वाले से मिलने को बोला, फिर हम क्या करेंगे यार? अरे यार बॉस कैसे जाएंगे, बॉस को इतना काम ही है, और ऊपर से मुझे नहीं लगा था तू इतनी चालाक होगी। लेकिन तूने ना एक गलती कर दी। क्या? तुझे सिर्फ 10,000 क्यों मांगने थे? तू बोल देती पूरा कार का गेट टूट गया है, या फिर उस गरीब का पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अगर बॉस जाके देख लेता ना तो बात लग जाती है अपनी, पकड़े जाते हैं हम। उसको देख सकते थे, गाड़ी को बोल देते गैरेज में, काम खत्म। हाँ वैसे कर तो सकते थे आदर्श, पर छोड़ ना यार, जितने मिल गए उतना इनफ है ना यार। ज्यादा अगर हम लालच करेंगे तो क्या पता हम पकड़े जाएं। ये भी बात सही है। और वैसे भी अब मुझे अभी उस गरीब से भी तो हमें पैसे लेने हैं। अभी उस गरीब ने हमें 3,000 तो दिए हैं, बाकी के भी तो बच्चे हैं, वो भी तो एटनेस से। ये पैसे ना मन डुला देते हैं मेरा। नजर मत लगा मेरे पैसों को, ये मेरे पैसे। अच्छा तुम्हारे मेरे नहीं है यार ये पैसों पे ना मेरा हक है, क्योंकि सारी मेहनत मेरी है। अब तू सोच, अगर उसकी साइकिल से हमारी कार में डेंट नहीं आता तो हम उससे लड़ते नहीं, और उस बेवकूफ को क्या पता कि वो गाड़ी तो हमारी है ही नहीं, वो गाड़ी तो हमारे बॉस की बात है। बता, क्या? तू रुद्र को लेके जा रही है साथ में, कहीं उसको पैसा ना बांट दे तू? यार रुद्र को लेके इसलिए जा रही हूँ, रुद्र की बॉडी देख के तो क्या उसको body थोड़ा है। बहुत देना, ये नहीं कि पूरा हिस्सा उसको दे दो। देख यार रुद्र भी लड़ रहा है मेरे लिए वहां पे जाके, तो थोड़ा तो बहुत मैं जरूरी हूँ या रुद्र जरूरी है? तू भी जरूरी है पर वो भी तू जरूरी भी? है। अरे यार दोनों जरूरी तू हो। दोनों के साथ अफेयर चलाएगी क्या? अच्छा ठीक है बाबा, अब एक बात बता, अब चले कहीं हम शॉपिंग वॉपिंग करें, मूवी भी चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, मस्त मौज करते हैं, चल आजा।